ये 4 बड़े टेस्ट स्टूडेंट वीजा के लिए दिए जाते हैं। आपके नंबर 110, 120 तक आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और लिसनिंग के हवाले से तो बंदा ये सोचता है कि भाई ये क्या बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए है जो स्टडी के लिए यूएसए, यूके, कनाडा या यूरोप जाना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उनके सामने आता है और मुझसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे लिए कौन सा लैंग्वेज टेस्ट देना ज़रूरी है। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं और आप नहीं जानते कि आपके लिए आइल्स, पीटीई, टॉफल या डुओलिंगो कौन सा टेस्ट सही रहेगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आज मैं आपको पूरा सीन समझाने वाला हूँ। मगर भाई, अगर आपकी इंग्लिश हाउ आर यू, थैंक यू और आई एम फाइन यहाँ तक महदूद है तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हर मुल्क या उसकी यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये 4 बड़े टेस्ट स्टूडेंट वीजा के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये आइल्स हर जगह एक्सेप्टेबल है, चाहे यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो या यूरोप हो। इसमें 4 सेक्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग। इसका स्कोर 9 बैंड तक होता है, जिसमें से अगर आपका स्कोर 6 या 6.5 तक आता है तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आपकी एक्सेप्टेंस शुरू हो जाती है। अब टॉफल की बात करते हैं, जो कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर फॉरेन लैंग्वेज कहलाता है। ये मेनली यूएसए और कनाडा के लिए होता है। ये भी 4 मॉड्यूल है, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड है। इसका टोटल स्कोर 120 तक होता है। अगर आपके 80 तक आ जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो 70 स्कोर तक भी आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब बात करते हैं पीटीई की, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासकर ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसका टोटल स्कोर 90 तक होता है, लेकिन 50 इसका मिनिमम लेवल है जहां से यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो जाता है। और अब बात करते हैं नंबर 4 ऑप्शन की, डुओलिंगो की। अगर आप सस्ता और जल्दी में टेस्ट देना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ये यूएस के लिए और कुछ यूनिवर्सिटीज जो यूरोप की हैं उनमें ये एक्सेप्टेड है। इसका टोटल स्कोर 160 तक होता है। आपके नंबर 110, 120 तक आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते। और सबसे अहम बात, ये टेस्ट आप घर बैठे भी दे सकते हैं। और मैं अब मजीद आप सबकी कंफ्यूजन को बहुत आसान करने जा रहा हूँ कि वीजास के लिए कौन कौन सी कंट्रीज में आपने कौन कौन सा टेस्ट देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिर से आइल्स की और टॉफल की। ये दोनों टेस्ट जो हैं ये यूएस के लिए सबसे ज्यादा कॉमन है। और मजे की बात है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने टॉफल किया होता है। वीजे के हवाले से उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। यूके के लिए पीटीई सबसे ज्यादा कॉमन है, इसके अलावा आइल्स भी एक्सेप्टेड है। और कनाडा के लिए आइल्स सबसे सेफ ऑप्शन है। यूरोप के हवाले से थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। ज्यादातर दारोमदार यूनिवर्सिटीज पर होता है, लेकिन आइल्स और पीटीई सबसे बेहतर ऑप्शन है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपने अपने आप को सेफ रखना है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आइल्स का है। आइल्स ग्लोबली एक्सेप्टेड है। और अब बात करते हैं एक रियल स्टोरी के हवाले, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों की गाइडलाइन के लिए इसलिए भी शेयर करता हूं कि अगर आप अपना केस खुद भी अप्लाई करना चाहें तो आप सही तरीके से अप्लाई कर सके। तो बात करते हैं अदनान की। अदनान ने डुओलिंगो का टेस्ट के लिए सोचा और उसने वो टेस्ट दिया और दिमाग में ये बात थी कि सब जगह चल जाएगा। और जब कनाडा के लिए उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वहां पर उन्होंने आइल्स मांग लिया और फिर पता लगा कि अब आइल्स दोबारा देना है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले रिसर्च करो, वरना टाइम और पैसा दोनों जाया होगा। और अब अदनान भाई आइल्स की तैयारी कर रहे हैं। एक और जो सबसे ज्यादा कॉमन और लोगों को बहुत इरिटेशन फील होती है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल करते हैं और वो ये कहते हैं कि अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी देना है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम है, फीसिस भी काफी ज्यादा है। तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा गाइड करता चलूं। आइल्स के हवाले से अगर एग्जामिनर बहुत सख्त है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर बिल्कुल सॉफ्ट है तो आपको यही होगा कि आप गपशप लगा रहे हैं। टॉफल वाले बहुत तेज तेज बोलते हैं, आपको यही फील आएगी कि आप न्यूज एंकर बन गए। और लिसनिंग के हवाले से तो बंदा ये सोचता है कि भाई ये क्या बोल रहा है। और डुओलिंगो वो इतना आसान है कि वीजा ऑफिसर भी ये सोचता होगा कि भाई ये टेस्ट दिया है
या वीडियो गेम्स के लिए। तो दोस्तों, ये थी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से एक गाइडलाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। जहां तक ताल्लुक है लैंग्वेज कोर्सेज के हवाले से, अगर आपको मजीद कोई मालूमात दरकार है तो आप वीजा कनेक्ट से राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।